अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। भाई आज का दिन शुरू करते हैं। आज वाकई सुबह से शुरू करते हैं क्योंकि आज बहुत काम है। सबसे पहले तो मुझे इस हॉस्टल से चेकआउट करना है और क्योंकि हॉस्टल कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं अकेला हूँ तो अजीब सा रात में बड़ा हॉन्टेड सा लगता है, लेकिन बहरहाल बोरियत होती है। तो फ़िलहाल अभी मैं दूसरे हॉस्टल जा रहा हूँ, ग्रैब आ चुकी है और बस वहाँ पे बैग रखेंगे। उसके बाद आज के दिन के कुछ ख़ास प्लान्स हैं एंड विल शो यू कि आज मैं क्या क्या करता हूँ और कहाँ कहाँ जाता हूँ। बट कोशिश है किसी ऐसी साइट सीइंग जगह पे नहीं जाना, इंस्टेड के कुछ मार्केट्स विजिट करें, स्टारबक्स वगैरह, स्टारबक्स रिजर्व, जहाँ पे कॉफ़ी बीन्स के बारे में ये लोग बताते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक एक बड़ा आउटलेट है स्टारबक्स का, छोटे आउटलेट्स की तरह नहीं है। सो देखते हैं कि कैसा दिन जाता है। Because no good taxi local. Taxi online drop only. तो भाई वो बता रहा था कि यहाँ पर ना कुछ लोकल बाइक्स वाले हैं जो ग्रैब वाले हैं ना, वो टैक्सीज को आने नहीं देते। वो थोड़ा सा धमकी वमकी देते हैं कि भाई तुम चले जाओ यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है, किसी को पिक नहीं करना है। अजीब सी मोनोपोली है, अजीब अजीब हर जगह सीन चल रहा है भाई। तो भाई हॉस्टल में पहुँच गया हूँ। वैसे जो मेरा पुराना हॉस्टल था, हॉस्टल कर्मा, ये उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा लग रहा है बाहर से। अब पता नहीं अंदर से कैसा है, बट इधर पूल वगैरह है, छोटा सा मिनी मिनी स्विमिंग पूल है और बहुत कॉम्पैक्ट सा बना हुआ है, लेकिन अच्छा बना हुआ है। ये रिसेप्शन है, ये लॉकर्स हैं इसके अंदर और बस मैं अभी चेक इन करने लगा हूँ, देन फिर निकलते हैं बाहर। तो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से लेवल 21 मॉल पे, ठीक है। और हॉस्टल के बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, अंदर मैं आपको दिखा नहीं सका, बस कॉम्पैक्ट सा है काफ़ी, बट बाहर से ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और सामने आपके पूरा ये समझें कोई खेतों की तरह बना हुआ है। फ़िलहाल मैंने जो बाइक जिस पे हमने जाना है, आज हमारे पास फेज़ियो नहीं है, आज उससे थोड़ी सी बेहतर बाइक है जिसके बारे में बता रहा था लास्ट टाइम भी, वो एनमैक्स है। और ये रही बाइक, ठीक है। हालत इसकी थोड़ी सी मुझे डाउन लग रही है, बट चलने में कोई मसला ना करे, बाकी सब ठीक है। बट इसकी स्पीड रिलेटिवली बहुत बेहतर होती है उससे, फेज़ियो से, ठीक है। बट फ्यूल भी थोड़ा ज़्यादा पीती है। और बस निकलते हैं एंड उसके बाद लेवल 21 मॉल जो है यहाँ का वन ऑफ द फेमस मॉल है, उसको विज़िट करते हैं और फिर देखते हैं। मुझे कुछ परचेज़ करना था तो देखते हैं। मैं आया था लेवल 21 मॉल में वाइट शर्ट परचेज़ करने, बिकॉज मुझे कल एक इंडोनेशियन वेडिंग अटेंड करनी है। अगर मैं जल्दी उठ गया, सब चीज़ें सही चलती रहीं, बारिश ने भी ज़्यादा तंग नहीं करा, तो फिर डेफिनेटली मैं जाऊँगा। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो वेडिंग थीम है उसमें आपको एक फॉर्मल वाइट शर्ट पहननी है, बेशक लाइनिंग वाली जैसी भी, बट इट शुड बी फॉर्मल और वाइट हो। तो मेरे साथ अरीचा है, जिन्होंने मुझे इनवाइट करा है, शी इज़ मुस्लिम, और उन्होंने मुझे इनवाइट करा है उस वेडिंग में। अब देखते हैं कि कैसी वेडिंग होती है, पहले तो शर्ट मिल जाए तो बड़ी बात है। और ये जो लेवल 21 मॉल है, ये इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली, बहुत ही रीज़नेबल था, बट कुछ शर्ट समझ नहीं आ रही थी उस तरह से। तो फिलहाल अभी हमने ली नहीं, अभी हम कोई और मॉल जा रहे हैं और बीच में हम एक जगह और रुकेंगे कि हम कोई बैकपैक वगैरह देख लें, बिकॉज मुझे चाहिए था फॉर ट्रैवल। तो वही कल शादी है आई गेस सरिका की बहन की, और उसके लिए सीन थोड़ा सा ऐसा है कि वो लोग मुझे यहाँ पे लेकर आ गए थे क्योंकि मैंने वैसी शॉपिंग करनी थी, तो उसके इधर ही करीब मॉल है और उसी के बिल्कुल करीब इनका वो स्पॉट है जहाँ पे इनकी वेडिंग, इट्स लाइक अ बैंक्वेट, अगर आप देखें ना बाहर से, तो ये इस तरीके से बैंक्वेट है। तो इनकी तैयारियाँ वैयारियाँ चल रही हैं। मैंने पाकिस्तान में कभी किसी की शादी में इतनी मदद नहीं करी होगी जितना मुझे यहाँ पर कल फ्री खाना खाने के लिए मदद करनी पड़ रही है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि कैसा होता है। मेरे लिए भी एक समझें कि मेमोरेबल होगा अगर मैं कल टाइम पे पहुंचता हूं और सारे इवेंट्स इनके अटेंड करता हूं तो। बट दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि यार आपके पास कैमरा है तो आप जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, क्योंकि ख़ुद सीट्स पे ये लोग कवर चढ़ा रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि हम लोग ना इसको बाद में देख सकें। तो बस मैं उनकी जैसे हेल्प कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे वैसे ही रिकॉर्डिंग तो करनी ही थी, तो लेट्स गो। तो ये है अंदर का कुछ निज़ाम और इस तरीके से कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है। आगे इन्होंने कोई राउंड टेबल्स लगाए हुए हैं और वो है स्टेज जहाँ पर इनका रिसेप्शन होगा। और उसके बाद आई गेस कहीं इन्होंने कोई सेक्शन रखा हुआ है फॉर द बुफ़े। इसी तरह के यहाँ पर यूजुअली होते हैं जिसमें ये लोग कर रहे होते हैं, छोटे से कॉम्पैक्ट लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, और बैंक्वेट टाइप का ही आप कह लें। और फैंस लगे हुए हैं, देयर इज़ नो एसी, नो चिलर्स, ठीक है, जस्ट फैंस वगैरह लगे हुए हैं। बाकी स्टेज भी काफ़ी बड़ा है
एंड कल देखते हैं कि ये लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। बट दे अभी ये इनकी पूरी फैमिली खुद ही काम कर रही है, ये लोग नहीं कर रहे, पूरी फैमिली खुद काम कर रही है, खुद चेयर्स पे कवर लगा रही है। देयर इज़ नो स्टाफ ऑफ दिस एरिया एंड मेरे ख्याल से ये शायद इनका कुछ पब्लिक गैदरिंग एरिया है जहाँ पर ये लोग अपनी शादी कर रहे हैं। तो ये फूल हैं, दीज आर द फ्लावर्स जो कि इनके इवेंट में यूज़ होंगे। पता नहीं इससे क्या करेंगे, आई डोंट नो। मज़े की और चीज़ यहाँ पे पता चली कि इनके यहाँ एक ट्रेडिशन है कि जो डॉरी है तो वो लड़के वाले देते हैं लड़की को, और लड़की लेके नहीं आती है घर से, कुछ ऐसा। तो इनके यहाँ नॉर्मली जो दिया जाता है वो पैसे और गोल्ड दिया जाता है। बट इन जो लोगों की जो अरिका की जो भाई की आई गेस, यस भाई या बहन जो भी है भाई, उसकी शादी है, तो ये लोग एडिशनली ये बाइक भी दे रहे हैं। दिस इज़ द बाइक। तो ये वही फज़ियो भाई जिसमें मैं घूम रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये एडिशनली दे रहे हैं लड़की को गिफ्ट, तो अच्छी चीज़ है भाई, नाइस। और अच्छा होना चाहिए, और ऐसे ही होना चाहिए भाई कल्चर्स के अंदर, ताकि लड़की वालों पे ज़रा थोड़ा सा बर्डन कम पड़े। इतने दिनों से ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट जो यहाँ पर थे वो तो बिल्कुल ही फारिग थे अभी तक, तो जो मुझे मिले। और उज़्बेकिस्तान में मुझे बहुत अच्छे मिले थे, और इसी तरीके से अज़रबैजान में भी मैंने बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट खाए, इवन थाईलैंड में भी पाकिस्तानी भी थे। आप लोग को पाकिस्तानी तो मिल नहीं रहा था, ना इंडियन मिल रहा था। तो आज सोचा कि ख़ुद को एक टर्किश दावत दी जाए। तो ये मंदी वंदी है मेरे सामने पड़ी हुई, ये बस इसको फोड़ेंगे एंड देन फिर बस निकलेंगे वापस हॉस्टल की तरफ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। इन केस अगर हिम्मत बची हुई तो कुछ देखते हुए चले जाएंगे, नहीं तो हॉस्टल। सो बस अब मैं खाना खाता हूँ और फिर निकलता है, ठीक है, ठीक। तो भाई बाली दीपांसर में मैं हॉस्टल जा रहा था, तो मुझे एकदम से अज़ान की आवाज़ आई। दीपांसर में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम रहता है, इस तरफ जिस तरफ मैं हूँ गिनियार में उधर क्रिश्चियंस एंड हिंदू हैं काफ़ी, लेकिन इधर दीपांसर के अंदर काफ़ी मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ एकदम से ईशा की अज़ान की आवाज़ आई, और जब मैंने आसपास देखा तो एक बड़ी ब्यूटीफुल सी मस्जिद थी। तो सोचा फिर अब यहाँ पर रुक के नमाज़ पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हॉस्टल जाएंगे। और इसी के साथ भाई आज की जर्नी हमारी होती है ख़त्म। आज हमने दीपांसर का सिटी एक्सप्लोर करा एक तरह से। हम मॉल गए, हम रक्सैक लेने गए, ईगर गए, वहाँ से रक्सैक लिया मैंने, एक बैग लिया और शर्ट ली, क्योंकि कल वेडिंग में जाना है। लेकिन पता नहीं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, जो हालत मेरी अभी हो रही है, और अभी मुझे कोई 20 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, और थक चुका हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा। तो खैर चलते हैं, पहुँचते हैं, और फिर देखते हैं कि हिम्मत हुई तो सुबह अर्ली चले जाएंगे, नहीं तो कल उनका जो रिसेप्शन है, वो शादी है, निकाह है, रिसेप्शन है, जैवनीज़ डांस वांस जो भी उनका सीन है, तो वो उनका सारा दिन ही होगा। तो उसको फिर हम देखते हैं कि हम कभी भी जा सकते हैं, हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक का टाइम है। तो खैर पूरा फेस्टिवल तो नहीं कैप्चर कर पाएंगे, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर कोशिश करेंगे। बट इसी के साथ आज की जर्नी हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे भाई। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।